तारीख थी 6 दिसंबर साल 2025। जगह थी पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद। 6 दिसंबर की तारीख भारत के इतिहास में बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए जानी जाती है। लेकिन इसके ठीक 33 साल बाद दिसंबर 2025 में मुर्शिदाबाद में एक अलग ही सियासी ड्रामा चल रहा है। नेशनल हाईवे 12 पर हजारों की भीड़ थी, हाथों में ईंटें और जुबान पर एक ही बात, बाबरी जैसी मस्जिद की नींव रखना। ये भीड़ किसी और ने नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड किए गए विधायक हुमायूं कबीर ने जुटाई थी। कबीर का ऐलान साफ है, वो बंगाल के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं। लेकिन ये मामला सिर्फ मस्जिद बनाने का नहीं है, ये मामला 2026 में होने वाले बंगाल चुनाव के लिए बिछाई जा रही एक नई बिसात का है। हुमायूं कबीर ने धमकी दी है कि वो 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे और राज्य की 135 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल ये है कि आखिर हुमायूं कबीर हैं कौन और वो ममता बनर्जी के लिए खतरा कैसे बन सकते हैं। कबीर भरतपुर सीट से विधायक हैं, कभी कांग्रेस में थे, कभी बीजेपी में गए और फिर टीएमसी में आए। अब ममता से नाराज हैं और खुद को बंगाल का ओवैसी बनाने का सपना देख रहे हैं। उनका दावा है कि अब वो AIMIM और ISF के संपर्क में हैं। अगर ऐसा होता है तो ये सीधे तौर पर ममता बनर्जी के उस मुस्लिम वोट बैंक पर हमला होगा जो अब तक टीएमसी की रीढ़ की हड्डी माना जाता रहा है। सियासी पंडित इस पूरी घटना को बिहार के सीमांचल मॉडल से जोड़कर देख रहे हैं। याद कीजिए 2020 का बिहार चुनाव। वहां ओवैसी की पार्टी AIMIM ने सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाकों में RJD के वोट बैंक में सेंध लगाई थी और 5 सीटें जीत ली थी। नतीजा ये हुआ कि तेजस्वी यादव सत्ता के करीब होकर भी दूर रह गए और ओवैसी की पार्टी AIMIM ने यही कारनामा 2025 में भी कर दिखाया। हुमायूं कबीर बंगाल में ठीक वही फॉर्मूला अपनाना चाहते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में करीब 27 से 30% मुस्लिम आबादी है। मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों में तो ये आबादी 50 से 66% तक है। अब ये वोट एक मुश्त होकर टीएमसी को मिलता रहा है। कबीर की नज़र इसी वोट बैंक पर है। उनका गणित साफ है, अगर वो इन जिलों में मुस्लिम वोटों को बांटने में कामयाब हो गए तो इसका सीधा नुकसान ममता बनर्जी को होगा। कबीर खुद दावा कर रहे हैं कि 2026 में वही किंग मेकर बनेंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान है? आइए समझते हैं। बंगाल के मुसलमानों के बीच भी कई सामाजिक बंटवारे हैं। यहाँ बंगाली बोलने वाले शेर शाहबादी मुसलमान भी हैं, तो उर्दू बोलने वाले मुसलमान भी हैं। कबीर की पकड़ मुर्शिदाबाद और मालदा के कुछ इलाकों में ज़रूर है, लेकिन ममता बनर्जी का संगठन पूरे बंगाल में बेहद मजबूत तौर पर है। 2021 में भी ISF और ओवैसी ने कोशिश की थी, लेकिन बंगाल के मुसलमानों ने अपना वोट बंटने नहीं दिया और टीएमसी का साथ दिया। फिर भी हुमायूं कबीर का बाबरी कार्ड खेलना एक खतरनाक चाल है। ये जज्बातों को भड़काने और ध्रुवीकरण करने की कोशिश है। अगर कबीर मुस्लिम वोटों का 10 से 15% हिस्सा भी काटने में कामयाब हो जाते हैं तो कई सीटों पर खेल पलट जाएगा। रघुनाथगंज जैसी सीट इसका उदाहरण है, जहां 80% मुस्लिम आबादी होने के बाद भी बीजेपी जीत गई थी, क्योंकि वहां वोट बढ़ गए थे। कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के लिए विभीषण साबित हो सकते हैं। उनकी नई पार्टी और बाबरी का मुद्दा बंगाल की राजनीति में पहचान की एक नई लड़ाई शुरू कर सकता है। क्या ममता अपने कोर वोट बैंक को बचा पाएंगी या फिर बिहार की तरह बंगाल में भी वोटों के बंटवारों का फायदा NDA को मिलेगा? ये देखना दिलचस्प होने वाला है।